अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं कुरान पाक की ग्रामर, और आज जो हमारे पास फेल आया है वो है अजवफ का फेल। अजवफ क्या है और ये कैसे काम करता है? कुरान पाक में चूंकि ये कायदा बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमने इसको सीखना जरूर है, ताकि हम जब देखते हैं किसी फेल को कि उसके हरूफ इल्लत तब्दील हुए हुए होते हैं, तो फिर हम वहां पे थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो जब हम अजवफ को समझ लेंगे तो फिर हमें आसान हो जाएगा कि हम हरूफ इल्लत की तब्दीली के बाद भी पहचान सकते हैं। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पिछले लेसन को देखें तो हमने देखा था कि हरूफ इल्लत तीन हैं। अलिफ है, वाव है और या है। लेकिन तालील सिर्फ जो होती है वो वाव और या में होती है। अलिफ जो है वो किसी भी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता, इस वजह से उसमें तालील नहीं होगी। हाँ, हरूफ इल्लत जरूर है वो अलिफ। उसको ड्रॉप भी किया जा सकता है, उसको बदला भी जा सकता है, वो किसी वर्ड की जगह पर भी आ सकता है, लेकिन वो किसी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होगा। तो हमने देखा था कि फा, आइन और लाम, तीन कलमा जो भी फेल होते हैं ना, उसकी डिवाइड कर दिया जाता है तीन कलमों में। पहले कलमे की जगह पे जो हर्फ आता है उसको फा कलमा, दरमियान में जो होगा उसको आइन कलमा, और आखिर में जो होगा उसको लाम कलमा कहते हैं। तो जब किसी फेल में जो हरूफे इल्लत हैं वो आइन कलमा की जगह पे होगा, यानी सबसे पहले मौजूद होगा, तो हम उसको मिसाल कहेंगे। यानी कि है तो वो मुअत्तिलुल फा, यानी हरूफे इल्लत फा कलमा की जगह पर आया, लेकिन हम इसको आसानी से समझने के लिए मिसाल कहेंगे। और मिसाल की हमने देखा था कि किस तरीके से चेंजिंग होती है। तो जब कोई हरूफे इल्लत आइन कलमा की जगह पर आता है, यानी दरमियान में आता है, तो वो फिर मुअत्तिलुल आइन या फिर अजवफ कहलाता है। यानी ऐसा फेल जिसके आइन कलमा पर हरूफे इल्लत मौजूद हो, अजवफ कहलाएगा। ये फेल अजवफ का हरूफे इल्लत जो है वो अपनी बीमारी की वजह से हरकत करने के काबिल नहीं होता। यानी कि अगर कोई फेल अजवफ के साथ आपके सामने आ गया है, तो वो बीमार हर्फ है। उसको हर सूरत हाल में, चाहे वो वाव होगा, चाहे वो या होगा, उसको उसका इलाज करना ही करना है। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज करने के लिए उसकी हरकत को खत्म करना जरूरी हो जाता है। ये उसकी इलाज का फर्स्ट स्टेप है, जो कि टोटल इसका इलाज ही यही है। यानी कि जब भी हम कभी हरूफे इल्लत को आइन कलमा की जगह पर देखेंगे और हरकत वाला देखेंगे, तो फिर वो हरूफे इल्लत की हरकत को खत्म करके ही उस फेल को हम सही फेल बना सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा, यानी किसी भी हरूफे इल्लत की हरकत को खत्म कर दिया जाएगा, बाद में उस फेल को हम सेट करेंगे। तो हरूफे इल्लत को खत्म करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? अगर हरूफे इल्लत से पहला हर्फ यानी उसका माकबल साकिन है, तो बहुत आसान है कि हम हरूफे इल्लत की हरकत को ट्रांसफर कर देंगे, पीछे उसको दे देंगे। पीछे वाला हर्फ चूंकि साकिन है, लिहाजा हरूफे इल्लत की हरकत उसको मुंतकिल कर देंगे, तो हरूफे इल्लत साकिन हो जाएगा। एक हरकत, एक इलाज ये हो गया। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि पीछे वाला या माकबल हर्फ जो है वो ऑलरेडी हरकत वाला है। फिर हम क्या करेंगे? तो अगर हरूफे इल्लत से पहले वाला यानी माकबल उसका ऑलरेडी मुतहर्रिक है, यानी उसके ऊपर हरकत मौजूद है, तो फिर हम हरूफे इल्लत की हरकत को खत्म कर देंगे। जब हरूफ इल्लत की हरकत खत्म हो जाएगी और पहले वाले हर्फ के ऊपर हरकत मौजूद होगी, तो फिर क्या होगा? हम उसको आगे देखेंगे कि हमने अब इसको सेट कैसे करना है। यानी इलाज तो ये है कि हरूफ इल्लत की हरकत खत्म हो गई। उसके बाद बाज औकात नजर आएगा आपको कि हरूफ इल्लत की जो हरकत होगी, उसको जब हमने खत्म कर दिया, तो मा कबल हर्फ जो है उसकी हरकत को नोट करेंगे कि वो उसकी हरकत क्या है। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमने उसके माकबल की जो हरकत होगी ना, उसी के हिसाब से हरूफे इल्लत लेकर आना है। मिसाल के तौर पे देखिए, अगर माकबल पर हरकत फतहा की है, यानी जबर की हरकत आ रही है, तो हम हरूफे इल्लत को अलिफ से बदल देंगे। अगर माकबल के ऊपर कसरा है यानी जेर आ रही है, तो हम हरूफे इल्लत को या में बदल देंगे। और अगर माकबल के ऊपर दम्मा है,
तो हरूफ इल्लत को वाव में बदल देंगे। तो अब ऐसा गैर सही फेल जिसमें अजवफ की हरकत थी वो बिल्कुल सेट हो जाएगा इस सूरत हाल में आने के बाद। तो फिर अजवफ मुकम्मल सेहतमंद फेल बन जाएगा। अब हमने क्या चीजें देखी हैं? हमने दो चीजें देखी हैं। एक तो हमने ये देखा कि हरूफे इल्लत की हरकत को खत्म करके ही किसी भी अजवफ फेल को हम दुरुस्त बना सकते हैं। और जैसे ही हम उसकी हरकत को खत्म करेंगे दो तरीकों के साथ जो कि जिक्र किए गए हैं। पहला क्या है कि उसकी पीछे वाली हर्फ की हरकत अगर साकिन है, मौजूद नहीं है उसके ऊपर हरकत, तो हरूफे इल्लत की हरकत को ट्रांसफर कर देंगे, उसको हल्का कर देंगे। और फिर दूसरी क्या है, अगर उसके ऊपर ऑलरेडी हरकत मौजूद है तो फिर हरूफे इल्लत की हरकत को खत्म कर देंगे। यानी दोनों तरीके से उसका इलाज हम उसको साकिन करके करेंगे। और फिर साकिन करने के बाद चूंकि उसके पढ़ने में बाज़ औक़ात रुकावट भी होती है, तो मा कबल हर्फ की हरकत के मुताबिक सूटेबल वर्ड ले आया जाएगा जो कि खुद भी हरूफे इल्लत ही होगा। अगर जबर की सूरत होगी तो अलिफ, अगर जेर की सूरत होगी तो या, और अगर पेश की सूरत होगी तो वाव से आ जाएगा। अब देखते हैं इसकी मिसाल। बाब नसरा, नून स्वाद रा, बाब नसरा से एक वर्ड आया कवाला, ये एक फेल था क्योंकि नसरा यंसुरु ये पैटर्न है। अब नसरा आया है तो कवाला बनेगा, इसका तीन जबर आएंगे। अब हमने देखा कवाला जो फेल आया है उसका वाव कलमा जो है वो मुतहरिक है, दरमियान में अजवफ आ गया है ना, वाव कलमा मुतहरिक आ रहा है। हमने तो इसको साकिन करके इसको दुरुस्त करना है, फर्स्ट स्टेप। अब हम इसको साकिन करना चाह रहे हैं लेकिन इसके पहले वाले हर्फ के ऊपर हरकत मौजूद है, लिहाजा हमने इसकी हरकत को साकिन कर देना है, यानी खत्म कर देनी है। तो ये बन जाएगा कौला, कौला बन गया। देखिए इसकी हरकत खत्म हो गई, अब ये कौला बन गया। अब हम इस वाव की हरकत को खत्म करने के बाद मा कबल की हरकत पर नोट करेंगे जो कि जबर है, और जबर सूट करती है अलिफ के साथ, लिहाजा जबर की वजह से अलिफ ले आएंगे और जो कवाला था वो काला में तब्दील होके बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह ये मुजारे में भी होगा। नसरा के साथ यम शुरू का पैटर्न है तो कवाला के रूट वर्ड्स इस पैटर्न के ऊपर डाले जाएंगे। या अलामत मुजारे है, नून यहाँ पर साकिन है तो काफ को साकिन रखा गया है, वाव के ऊपर पेश है तो हरकत पेश की लाई गई है स्वाद की वजह से, अलाम रा कलमे की वजह से पेश वाला आ गया। ये सेम पैटर्न आ गया यमसुरु का, यकवुलु। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं रूट वर्ड तो इसका काफ वाव लाम ही है, कवाला ही बनता है ना, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। तो वाव कलमा इसका हरकत वाला आ रहा है। अब इसके हरकत वाले वाव की वजह से हमने वही दो पैटर्न के देखने हैं कि या तो हरुफे इल्लत से पहले वाला हर्फ साकिन है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे हरकत, अगर नहीं होगा तो इसकी हरकत को खत्म कर देंगे। यहाँ पर हमें हरुफे इल्लत से पहले हर्फ साकिन नजर आ गया, लिहाजा हमने इस पेश को पीछे काफ के ऊपर ट्रांसफर करके इसको यकूलू बना दिया। अब चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑलरेडी कि पेश के साथ वाव की मुनासबत है और ये आ भी रहा है, तो लिहाजा ये सही फेल बन गया यकूलू। तो माजी में काला और मुजारे में यकूलू बनने के बाद ये कवाला यकवुलू गैर सही फेल से सही फेल में तब्दील हो गए। यहाँ पे ये पूरी हरकत जो हमने इन हरूफ के ऊपर देखी है बताई गई है, आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ देख सकते हैं। और जो भी हरूफ इल्लत होता है ना, जब उसके ऊपर कोई हरकत होती है अजवफ में तो वो हरकत के काबिल नहीं रहता, चाहे वो अजवफ वावी हो चाहे वो अजवफ याई हो, हमने उसका इलाज करना ही करना है, दोनों सूरतों में इलाज होगा। बाब नसरा से ही एक और हमने देख लिया फेल, वो है कवाना। कवाना, ये रूट वर्ड हैं तीन जो कि माजी में कवाना है और मुजारे में हम देखेंगे यम शुरू के पैटर्न पर यकवुनु बन रहे हैं। तो हम इसको अब सही फेल बनाते हैं क्योंकि कवाना की वजह से हरूफे इल्लत आइन कलमा की जगह पर आ भी रहा है और मुतहरिक भी है। तो हमने क्या करना है, इसकी हरकत को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि पीछे तो हरकत मौजूद है, लिहाजा हमने इसको साकिन कर दिया। अब ये बन गया कौना। अब कौना जो बन गया था तो हरूफे इल्लत से पहले वाली
वाली हरकत चूंकि अलिफ थी, जबर थी, लिहाजा इसकी मुनासबत की वजह से हम यहाँ पर अलिफ ले आए, तो गैर सही फेल कवाना जो था वो काना में तब्दील हो गया। सेम इसी तरीके से मुजारे में भी हमने देखा कवाना रूट वर्ड के साथ जब हमने यम शुरू के पैटर्न में उसको डाला तो वो यकवुनु बन गया, यकवुनु। या के ऊपर जबर अलामत मुजारे, नून साकिन जो था वो काफ की जगह पे है, स्वाद जो है इस वाव की जगह पे है, और रा जो है वो इस नून की जगह पे है। हरकत सेम वही हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि चूंकि हमने हरूफे इल्लत की हरकत को खत्म करना है और पीछे वाला हर्फ साकिन है, लिहाजा आराम से ट्रांसफर हो गई। उस ट्रांसफर के बाद हमने देखा कि पेश के हिसाब से सूटेबल वर्ड भी आ रहा है हरूफे इल्लत, लिहाजा अब हमने इसको छेड़ा नहीं और ये यकूनु फेल जो है ये बिल्कुल सही फेल बन गया। ये कवाना यकवुनु काना यकूनु बनकर बिल्कुल दुरुस्त फेल बन चुके हैं। कवामा बाब नून से ही आता है, जब हमने इसके रूट वर्ड्स को कवामा में रखा तो ये तीन जबर के साथ आ गया और हरुफे इल्लत हरकत वाला। यहाँ पे हरुफे इल्लत की हरकत को साकिन किया क्योंकि पहले वाला हर्फ मुतहरिक था, और इसको सूटेबल वर्ड से चेंज किया जो कि जबर के साथ अलिफ का मैच है, तो ये बन गया कामा, सही फेल बन गया। अब यंग शुरू के पैटर्न पर जब हमने कवामा के रूट वर्ड्स को डाला तो वो यकवुमु बन गए, और हमने इसको जब देखा कि यकवु में वाव हरुफ पे इल्लत हरकत वाला है और पिछला हर्फ साकिन है, लिहाजा इसकी हरकत ट्रांसफर हो सकती है, हमने ट्रांसफर कर दी। पेश के हिसाब से वाव सूटेबल था, लिहाजा छेड़ा नहीं गया और यकवुमु दुरुस्त फेल बन गया। तो कामा यकूमु अब बिल्कुल दुरुस्त फेल हैं जो कि पहले क्या थे, कवामा यकवुमु। ठीक है, अब ये तमाम अफआल जो हैं सेम इसी तरीके से हैं जितने भी अजवफ वावी के हैं। अब यहाँ पर हम एक मिसाल को और देखेंगे जो कि कुरान पाक में भी मौजूद है और हदीस में मौजूद है। पहले हम हदीस में देखते हैं। मन जो कोई, माता जो कोई फोत हो गया, फकद बस तहकीक, कामत कायम हो चुकी, कयामत उसके लिए कयामत। जो कोई वफात पा गया पस तहकीक उसकी कयामत कायम हो चुकी। तो यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो माता नजर आ रहा है। जब हम माता का रूट वर्ड देखते हैं ना तो मावाता, मावाता है। ठीक है, मीम वाओ ता है। यहाँ पे चूंकि वाओ जो है हरूफे इल्लत अजवफ की जगह पर आया और हमने उसकी तालील की सेम उसी तरीके से जो कि हमने पढ़ा है कायदा, तो ये माता में तब्दील हो गया। और यहाँ पे दूसरी चीज जो आपको नजर आ रही है वो कामत नजर आ रही है। फेल है माजी का, वाहिद मुन्नस गायब का सिगा है, और ये ता जो है अलामत मुन्नस की तानीस है ये। तो काफ वाव मीम ही इसका रूट वर्ड है। और जब हमने इसको कवामा को जब रूट वर्ड को तालील की यानी अजवफ के कायदे से इसको दुरुस्त बनाया तो ये बना था कामा। और कामा कामा कामू कामत, तो ये यहाँ पर इस तरीके से दुरुस्त फेल की शक्ल में आया। ये हदीस है। अब हम एक कुरान की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 30 से भी इसको देख लेते हैं। व इज और जब काला कहा रब्बु का तेरे रब ने, लिल मलाइकती फरिश्तों से, इन्नी यकीनन में जाइलुन मैं बनाने वाला हूँ, फिल अर्दी जमीन में, खलीफातन एक नायब या कोई नायब। और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से, यकीनन मैं जमीन में एक नायब बनाने वाला हूं, तो यहाँ पर देखिए काला फेल है जिसका रूट वर्ड काफ वाउल लाम है। बाब नून से आता है तो कवाला बनेगा माजी में और यकवुलु बनेगा मुजारे में। तो जब कवाला को हमने अजवफ के कायदे से बिल्कुल दुरुस्त किया तो वो काला में चेंज हो गया। अब ये बिल्कुल सही फेल है। और इस तरीके से अगर यहाँ पे इसका मुजारे देखेंगे तो वो यकवुलु से यकूलू बन जाएगा। इस तरीके से हम अजवफ में गैर सही फेल को सही कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक गर्दान के जरिए भी इस चीज को समझाया जाएगा कि जब तालील होती है ना तो वो किसी एक सिगे में नहीं होती। ये हमने आपको समझाने के लिए पहला सीगा बताया था। उसके बाद तालील जो होती है वो बाज औकात अजवफ के कायदे के मुताबिक सिर्फ छठे सिगे में आके उसके रूट वर्ड्स को दोबारा देखना पड़ता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। काला एक सही फेल बन चुका है, काला बिल्कुल ठीक, कालू बिल्कुल ठीक, कालत, कालता यहां तक बिल्कुल
बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे जा रहा था जो कि फेल माजी का कायदा है। अब यहां पर आने के बाद आपने देखा कि ये कुलना बन गया, जो कि थोड़ा सा बाकी तमाम सीगों से चेंज है। और फिर उसके बाद ये कुलना जो है ये आखिरी सीगे तक कुलना ही है। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हम इस कुलना के अंदर देखेंगे कि ये था क्या और ये कुलना बना कैसे। तो जब हम इसकी गर्दान को देखते हैं, कवाला कवाला, कवालू कवालत, कवालाता कवलना, कवलना में दो साकिनीन इकट्ठे हो रहे हैं। जब दो साकिनीन इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम वहां पर रूल के मुताबिक अजवफ का में की जगह पे, यानी कि जो हरूफ इल्लत का वाव होगा ना, उसको ड्रॉप करेंगे। हरूफ इल्लत का वाव हो या फिर या हो, उसको ड्रॉप कर देंगे, गिरा देंगे, ताकि दो साकिनीन को जो पढ़ने में रुकावट है ना वो खत्म हो जाए। तो इस तरीके से ये बन गया था कलना। अब चूंकि ये बाप जो है, दो बाब ऐसे हैं जिसको पेश लाकर हम इस फेल को सही करेंगे, वो बाब नून और काफ है। बाब नून और काफ में जो पहला वर्ड है उसको पेश दे दी जाएगी, और फिर ये गर्दान जो है सेम इसी तरीके से चलती रहेगी। अच्छा, ऐसा मुजारे में नहीं होगा। मुजारे में भी हम एक सीगे को देखेंगे कि ये कैसे हुआ। जिस जगह पर भी दो साकिनीन का इस्तेमाल होगा ना, वहां पर इस कायदे को लाया जाएगा। अगर दो साकिनीन इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो फिर एज इट इज वो वाला फेल उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से कवाला को हमने ठीक किया था। तो यहाँ पर आने के बाद, कुलना के बाद तमाम सिगों में दो साकिनीन इकट्ठे हो रहे थे, लिहाजा उन तमाम को हमने उसी तरीके से दुरुस्त फेल बनाया और फिर इनकी शक्ल ऐसे हो गई। तो काला काला, कालू कालत, कालता कुलना, कुलता कुलतुमा कुलतुम, कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना, कुलतु कुलना। अब ये जो बना था ना कवाला से, कवाला से बना था ना जी, यहाँ पे आकर हो गया था कवलना। जब हमने इसको चेंज किया वाव को अलिफ से, तो ये बन गया, आप ये देखिए काफ के ऊपर हरकत है, अलिफ और लाम बगैर हरकत के हैं, इनको नहीं पढ़ सकते हम। हमने फिर क्या हुआ, रूट वर्ड का जो था उसको ड्रॉप किया जो कि अलिफ था। रूट वर्ड के हरूफ इल्लत को ड्रॉप करने के बाद ये कलना बन गया। अब ये कलना जो है, चूंकि बाप नून से है, लिहाजा हम इसके पहले वाले हर्फ को पेश देंगे। इसका एक कायदा भी है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको कायदा इसलिए कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कायदा बता दूं। थोड़ा सा ये होता है कि फिर थोड़ा सा एक ये हो जाता है कि एक नई चीज आ जाती है, लिहाजा हम इसको, ये ऐसा पेश क्यों आता है, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, गर्दान अगर करते हुए दो साकिन इकट्ठे हो जाएंगे तो उनमें से हरूफ इल्लत को हज़फ करेंगे, फिर फा कलमे की हरकत का फैसला किया जाएगा। अगर फा कलमा की हरकत उसकी अपनी जाती है, ये चीज समझने की थी, इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी। जाती का मतलब ये होता है कि वो उसकी अपनी थी, वो हरूफ इल्लत वाली ट्रांसफर नहीं हुई थी पीछे, उसकी अपनी जाती थी। यहाँ पे हमने देखा है ना, ये कौलना में काफ, काफ जो है ना वो उसकी अपनी जाती हरकत थी, ये। लेकिन जब हमने यहाँ चेंज किया था ना, तो ये अपनी उसकी हरकत नहीं रही। बाब नसरा और करूमा से, या नून और काफ बाब में से फा कलमा को पेश देंगे और बाकी सब अबवाब में फा कलमा को जेर दे देंगे। आप इस चीज को, बस इस चीज का को जहन में रखिएगा। और दूसरा ये जहन में रखना है नोट, के दौराने गर्दान हरूफ इल्लत के हदफ होने पे फा कलमा की तब्दीली का ये कायदा, ये सिर्फ अजवब फेल पे लागू होगा, बाकी किसी भी फेल को हम इस तरह नहीं देखेंगे। बाकी सबकी गर्दान किस तरह है, आम जिस तरह चलती है गर्दान उसी तरह चलती है। अजवफ में आने के बाद कोई फेल चेंज होता है, जैसे यहाँ पे हमें यकूलू मुजारे नजर आ रहा है, यकूलू यकूलानी यकूलूना, तकूलू तकूलानी यकुलना। अब यकुलना को चेंज कैसे किया गया है, असल में क्या था, सेम वही चीज थी कि दो इस्तेमाल था साकिनीन का, यक वाव और लाम दोनों साकिन नहीं पढ़ सकते। अब क्या किया यहाँ पर, यहाँ पे हरूफ इल्लत के वाव को ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये बन गया या कुलना, या कुलना बन गया। अब इसकी हरकत को चेंज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि बाप नून से था। अब इस चीज को आप आगे देखिए, यहां पे तकुलू आ रहा है, गर्दान या कुलना, तकुल्ला नहीं चल रही,
یا تقول نہیں چل رہی، اس لیے کہ یہاں پہ درست ہے اسی طریقے سے فعل، دو ساکن اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، نہ تو یہاں پر دو ساکن اکٹھے ہوئے ہیں تقولانی میں، نہ پھر تقولونا میں، تقولینا تقولانی یہاں تک بالکل سیم اسی پیٹرن سے آ رہی ہے جو پہلے پیچھے یقلنا سے پہلے والی آ رہی تھی، یہاں پہ آ کے پھر دو ساکن اکٹھے ہوئے ہیں، کیسے ہوئے ہیں؟ یہ کیا تھا؟ یہ تھا جس کو پڑھا نہیں جا سکتا تھا، دو ساکنین کا اجتماع ہو گیا تھا دوبارہ۔ اب کیا کیا؟ حرف علت کے واو کو ڈراپ کیا، ڈراپ کرنے کے بعد تقلنا بنا، تو چونکہ یہاں پہ پیش کی حرکت باب نون کی وجہ سے آئی ہے لہٰذا اس کو پیش دیا گیا، اگر باب نون یا کاف کے علاوہ کوئی اور باب ہوتا تو پھر وہاں پر کیا ہونا تھا؟ پھر وہاں پر ہم نے اس کو زیر دینی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ دو ساکنین اکٹھے ہوں گے وہاں پہ یہ قاعدہ ہوگا۔ اب ہم اس کو قرآن کی ایک سورت سے سمجھ لیتے ہیں جو کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ لا اقولو نہیں میں کہتا، لکم تم سے، عندی میرے پاس، خزائن اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اعلم اور نہ ہی میں جانتا ہوں، الغیبہ غیب کو، ولا اقولو اور نہ میں کہتا ہوں، لکم تم سے، انی بلا شبہ میں، ملکون میں فرشتہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اقولو آپ جانتے ہیں قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور فعل مضارع کا واحد متکلم ہے، قاف واو لام روٹ ورڈ یہاں پہ چونکہ ساکنین کا اجتماع نہیں ہوا نا لہٰذا یہ سیم اسی طریقے سے آیا ہے۔ اسی طرح اعلمو بھی وہی فعل ہے اور اقولو دوبارہ یہ آ گیا ہے۔ اسی طرح ہم یہ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، قد تحقیق، قامت الصلاۃ نماز قائم ہو گئی، کھڑی ہو گئی، تو قامت یہ سیم وہی ہے، قاف واو میم روٹ ورڈ میں فعل ماضی واحد مونس غائب کا صیغہ ہے جو کہ قواما سے قامت بنا ہے۔ تو یہ باقی ساری آپ پریکٹس کر لیجئے گا آیات کو اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے یہ چینجنگ آتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اجوف میں تبدیلی جو یائی ہوتی ہے یعنی اجوف یائی اس کو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، قاعدے میں چینج کوئی نہیں ہوگی، بس ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔